कि मुसलमानों को मोदी सरकार में ये मिला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, बहुत सुंदर बात है। और सत्यता में भी आप देख लीजिए पिंकी जी, अगर धरातल पर आप देखेंगे तो हमारे मोदी जी की जितनी सारी योजना है, सबसे ज्यादा लाभ अगर इस समय कोई उठा रहा है तो वह मुस्लिम समाज ही है। चाहे आप अस्पताल में चले जाएं, चाहे आप विद्यालय में चले जाएं, चाहे राशन की दुकान पर जहां फ्री बंटता है वहां सारे लाइन में आप गिन लेना, सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई बहन ही मिलेंगे। लेकिन वोट कौन कर रहे हैं? कैसे? वोट कैसे हिंदू कर रहे धर्मगुरु जी? हैं। जी कैसे? 80 करोड़, जी मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांटा। मान लीजिए जी। मोटा मोटा 20 करोड़ मुसलमान है पूरे देश में, अभी ईशान तो जी 80 आपने करोड़ में क्या से कहा आप 20 था? करोड़ माइनस कर मैंने दें आपसे तो प्रश्न 60 किया, करोड़ हो आपका जाता जो है। है, आपने 60 अभी करोड़ क्या इसका कहा था मतलब हिंदू ईशान है। जी? तो आप कैसे कह रहे हैं सुनिए, कि सबसे ज्यादा विचार करिए। मुसलमान ले रहे हैं? मुझे ये बताइए एक बार। ईशान जी, कम से पहले कम पहले गणित, पहले पहले कम से कम मैं आपने चाहता हूं क्या कि हम कहा कि अपने हमें लोगों को शर्म आती गणित सही है से समझाएं। जब कोई हिंदू जो है मस्जिद पे जाकर के हनुमान चालीसा बजाता है? आपको उस समय शर्म नहीं आती है नहीं, जहां मैंने कहा सारे हिंदू डांस लोग करता रहते है, हैं मैंने कहा और डांस दिन भर करता में है। 5 बार मस्जिद नमाज के सामने कान जाके मेरे कोई फाड़ू भी हिंदू आवाज भाई में बहन डांस ला करता है इलाहा अभद्र तरीके इल्लल्लाह से, तो मुझे मुहम्मद शर्म रसूल आती है। अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह ही सिर्फ एक है, बाकी कोई है ही ईशान नहीं, जी, बड़े उस समय अफसोस की देखिए आपको इनका बात शर्म है। चरित्र आती है सामने कि आ नहीं? गया। ईशान जी, इनका उस चरित्र समय सामने आ आपको गया, शर्म देखिए आती है कि नहीं ईशान जी? ईशान आ गया जी, आपने कहा चरित्र कि मुझे सामने, और दोहरा शर्म भी आती चरित्र बहुत है सामने आ सारी गया, हिंदू ऐसी हूं, देखिए। तो और भी आप बहुत हिंदू सारी होते ऐसी हुए आपको धार्मिक ये शर्म यात्राएं आती है कि नहीं? नवरात्रों के वक्त पर निकाली गई थी, उस वक्त जब पथराव हुआ था, जरा उसको भी याद कर लीजिएगा। मैं तो शायद वो कहता हूं दोनों आपके तरफ से आंकड़े गलत है। नहीं है, वो आपको याद मैं नहीं तो है। कहता हूं दोनों तरफ से गलत है। धार्मिक अभी जाहिल सबसे बड़े अभी जाहिल तक हैं, आप चाहे वो एक ही हिंदू तरफ का भाई नाम हो लेके शर्म आ बोल चाहे रहे रही वो है? थे ईशान मुसलमान जी। हो, अभी तक आप चाहे वो एक ही एक तरफ बार का हिंदू हो। नाम मौलाना लेके बोल साहब रहे को नहीं थे। नहीं अभी नहीं, से देखिए, एक मिनट, एक बार चाहे वो मौलाना हिंदू साहब हो को या देखिए, मुसलमान हो, अभी अभी धार्मिक जाहिल से सबसे बड़े जाहिल हैं। और पता अभी लग हमारे जाएगा धर्मगुरु जी आपको। कह रहे थे कि 80 करोड़, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं, बड़े सरकारी अफसोस की आंकड़े बात कहते है हैं ईशान कि जी, 80 करोड़ लोग फ्री राजनीतिक राशन लेते रोटियां हैं। इतनी 20 करोड़ ज्यादा मुसलमान पसंद मान है लीजिए, तो कि 60 आपसे करोड़ कौन है भाईचारा फिर ये तक बनने बताओ। नहीं देना चाहते हैं। ईशान जी, चलिए मैं जहां ठीक है, हम लोग रहता थे, हूं, जहां आऊंगी मैं मैं हम लोग देखता चर्चा हूं पर। थे। कि फिलहाल सर्वे के और भी कुछ सवाल सामने हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। ईशान जी, बखूबी आपको सुनूंगी मैं। फिलहाल सभी को इंटरप्ट कर रही हूँ, ये मत मानिएगा कि मैं आप ही को इंटरप्ट कर रही हूँ। और सर्वे का तीसरा सवाल है, बीजेपी की इस घोषणा का असल मकसद सिर्फ चुनावी लाभ लेना है क्या? इसमें 44% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, और वहीं 54% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल, विपक्ष बीजेपी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, राय क्या है इसमें? 12% लोगों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी सरकार, और वहीं 40% लोगों का कहना है कि मुस्लिम विरोध के आरोप झूठे हैं। 39% लोगों का कहना है सबका साथ सबका विश्वास एजेंडा है, और 9% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी। सर, आपके पास आना चाहूंगी। इस सौगात को, सौगात मोदी, कैसे देखते हैं? कितना लाभ मिलेगा? कैसा कदम इसको मानते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात मोदी के नाम से ईद के मौके पर ये एक मुसलमानों को तोहफा के तौर पर सेवाई, मिठाई, खजूर, इत्र, कपड़े जो दिए देने का एक तोहफे का ऐलान किया है, और शायद बंटना भी शुरू हो गया है। तो ये इसका हम इस्तकबाल करते हैं, और ये सराहनीय कदम है, और इससे हिंदू मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को और मजबूती मिलेगी, यकजहती, कौमी यकजहती को और परवान चढ़ेगा। और देखिए, मोदी जी का जो नज़रिया है, जहाँ तक मैंने उनको समझा है, ख़ुद मुझसे भी उन्होंने बात की, मैंने इस सिलसिले में कई बार मैंने उनसे पूछा भी था। तो निचले स्तर पर जो लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, तो इस सिलसिले में मैंने उनसे जानने की कोशिश की थी। तो मुझसे उन्होंने बताया और कहा कि मैं इन तमाम चीज़ों को यकीन नहीं रखता हूँ। बोले, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर का दर्जा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, तो भी मैं गुजरात वासी कहता था, और अब मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अब मैं भारतवासी कहता हूँ, भारत के इतने करोड़ लोगों का नाम लेके कहता हूँ, और मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ। बस यही मेरा एक फ़र्क है, इसीलिए लोग जो है मेरे खिलाफ आवाज़ें बुलंद करते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। बहरहाल, जितना मैंने करीब से प्रधानमंत्री को जाना है, मैंने देखा है, तो उससे नहीं लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में जब से वो वज़ीर आज़म बने और फिर उन्होंने जो सफ़र किए बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के, तो सबसे ज़्यादा उनका सफ़र
मुस्लिम कंट्रीज़ का था, अरब कंट्रीज़ में गए और अरब कंट्रीज़ में उनको बहुत बड़ा एजाज़ दिया गया, बड़ा इज़्ज़त व एहतराम दिया गया, सम्मान दिया गया। और बाज़ ममालिक के बादशाहों ने तो उस मुल्क का जो सबसे बड़ा एजाज़ होता है, अवार्ड होता है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम्म। तो प्रधानमंत्री पर इस तरह का मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाना ठीक नहीं है और वो मुसलमानों से अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात कायम करना